An impulse J is applied on a ring of mass m along a line passing through its center. The ring is placed on a horizontal surface. The linear velocity of the ring once it starts rolling without slipping is, ये रिंग है आपके पास, यहाँ पे आपने इसको एक इम्पल्स दिया. तो आप इम्पल्स कैसे दे रहे हो? जो इम्पल्स आप दे रहे हो, इम्पल्स का मतलब फोर्स लगाना है किसी डेल टी टाइम के लिए, स्मॉल टाइम के लिए. यानी कि आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो ये वाला फोर्स सेंटर पे लग रहा है, तो ये वाला फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसको पुश देगा, फॉरवर्ड पुश देगा. तो ये वी वेलोसिटी से लीनियर मोशन करेगा. स्लिपिंग होएगी इसकी फॉरवर्ड में, ठीक है. तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ. फिर धीरे 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 ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको रोल करना शुरू करेगा. और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये प्योर रोलिंग करने लगेगा. मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी सी और ये हो जाएगी ओमेगा आर. ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है. तो ये ऐसी सिचुएशन होगी. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि जब इसको ये इम्पल्स मिली तो इसकी वेलोसिटी हो गई वी और फ्रिक्शन फोर्स लगता है क्योंकि इसकी फॉरवर्ड स्लिपिंग होगी, रोल तो करेगा नहीं, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है. फिर आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग. और प्योर रोलिंग में आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है पी, उसमें उसकी जो वेलोसिटी होती है ओमेगा लेफ्ट पे, वी सी राइट पे, दोनों इक्वल और अपोजिट होती हैं. तो ये प्योर रोलिंग करने लग जाता है. अब यहाँ पे कोई देखते हैं हम लोग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं. देखो ये इम्पल्स लगा. इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन होती क्या है? इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन हम निकालते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ से. एफ इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी. एफ डेल टी क्या हो जाएगा? डेल पी. यही तो इम्पल्स होता है. इसको जे लिख देते हैं बराबर चेंज इन मोमेंटम. ये होगी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. डेल पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल. ध्यान से देखो, जे तो इम्पल्स लगी, मैंने जे लगा दिया यहाँ पे. फाइनल कौन सी कंडीशन? इनिशियल कौन सी थी? इनिशियल ये रेस्ट पे था, नहीं चल रहा था. फाइनली क्या हुआ? इम्पल्स लगने के बाद चलने लगा वी स्पीड से. समझ में आई बात? तो वी स्पीड से चलने लगा तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा इसका एम वी, क्योंकि मास इसका एम दे रखा है अपन को, ठीक है. यहाँ देख सकते हैं मास एम. ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. अब मुझे वी नहीं पता तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए. यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, न एक्सटर्नल टॉर्क है, ठीक है. तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है कहीं पे भी, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स को लेके कंफ्यूज मत होना कि ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. अरे फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, इंटरनल होता है. जैसे टेंशन होती है, इंटरनल अपोजिट होती है, कैंसिल हो जाती है. तो सरफेस इस रिंग पे इधर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है और ये रिंग सरफेस पे इधर फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स, है ना. इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनल फोर्स, राइट. तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या रहेगा? कंजर्व है. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम. इनिशियल सिचुएशन, जब इस पे इम्पल्स लगी तो ये चलने लगा वी स्पीड से, तो इसका जो एंगुलर इम्पल्स होगा अबाउट सेंटर, है ना. ये वी वेलोसिटी वेक्टर और ये इसकी आर रेडियस. तो एम वी आर अबाउट, नॉट सेंटर, सॉरी, अबाउट दिस पॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम. तो ये हो जाएगा एम वी आर. फिर कुछ टाइम बाद क्या हो रहा है? फाइनली ये वी सी स्पीड से चलता है इसका सेंटर, तो इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं हम. तो एम वी सी इंटू आर, ये उसका हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम इसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से. लेकिन अब घूम भी तो रहा है, तो रोटेशनल मोशन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम आएगा. वो कितना आएगा? आई ओमेगा, ठीक है ना. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे आई ओमेगा. ये हमारी बन गई इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की. आई कितना होगा? रिंग है तो एम आर स्क्वायर. प्योर रोलिंग में ओमेगा वी सी बाय आर के बराबर होता है. यहाँ से ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? वी सी बाय आर के. आ जाओ वापस, आर से आर कैंसिल कर दो, क्या रह जाएगा? एम आर एम आर एम आर एम आर तीनों टर्म्स में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? वी
वी सी और वी सी, वी बराबर वी सी प्लस वी सी, वी बराबर 2VC। यही चाहिए था ना अपन को वी, तो वी आ जाएगा अपना 2VC। तो ये 2VC वैल्यू आप यहाँ लिख दो, 2VC लिख दी, तो VC क्या हो जाएगा, J/2M। तो यही हमको निकालना था। क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट करके बता दो सर बढ़िया समझ में आया। लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। धन्यवाद।